इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 12.A। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, पार्ट ए सामान्य जानकारी एवं समसामयिक विषय। क्वेश्चन नंबर 1, योनि की ओर जाती है। योनि डैश की ओर जाती है। योनि किसकी ओर जाती है? नहीं समझे? योनि फीमेल प्राइवेट पार्ट किस ओर जाती है? यहाँ पर है फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रवा, अंडवाहक नलिका या गर्भाशय। तो योनि किस ओर जाती है? तो योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। डिटेल्स में समझाएंगे पर इसमें नहीं, योनि वाले डिपार्टमेंट में वो अलग वीडियो का पार्ट है। इसका आंसर हो जाएगा सी, गर्भाशय ग्रीवा। क्वेश्चन नंबर 2, मंदता के अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई डैश है। मंदता के अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई डैश है। तो अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होगा? एमएस माइनस स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है? इसमें से कौन सी मिश्रण है जो कम प्रतिक्रिया रिएक्शन कम करता है? एथेन, प्रोपेन, मीथेन या इथाइन। तो इसमें से एक है जिसको बोलते हैं प्रोपेन, बहुत कम रिएक्ट करता है प्रोपेन। एथेन, मीथेन, एथाइल तो भाई इथाइन का तो सुने ही हो, मध्य प्रदेश में एक बार मतलब एयर में रात को 12 बजे करीब में लीक हो गया था, जिसमें 35,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है? एक सिंह वाला गेंडा? नहीं। कृष्ण मृग ही वहां का राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत करने के लिए किया जाता है। अब देखो, पॉकेट में चिप्स आता है ना, चिप्स तो कौन कौन नहीं खाया है ये बताओ पहले। चिप्स सबको ही खाए हैं, लेकिन उसमें एक गैस रहता है, जब उसका बबल्स पैकेट पकड़ोगे तो उसमें एक गैस भरा रहता है। वो कौन सा गैस होता है? वो नाइट्रोजन गैस होता है, N2। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? वो कौन सा कार्य है जिस पर निर्भर नहीं करता? विस्थापन, वस्तु के द्रव्यमान पर कोई भी निर्भर नहीं करता। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, डैश दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित कर दिया था, मतलब बदल दिया था। जो दिल्ली राजधानी थी उसको बदल कर दौलताबाद कर दिया था। तो कौन सा मुगल बादशाह था जो बदल कर दौलताबाद किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी बना दिया था, दिल्ली के अलावा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? फोकल लंबाई, लेंस की शक्ति, निर्वाह शक्ति, आवर्धन शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्धन। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को उच्च में और उच्च को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो वो दिखाने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको नाम सब किसी के जबान पर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राजीव गांधी को ही सम्मानित किया गया था मरने के बाद। 11, निम्न में से कौन सा भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? इसमें से खेलो इंडिया से कौन सा संबंधित है? खेलो इंडिया से खेल संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसमें से सत्य कौन नहीं है? मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन तक होता है।
आरबीसी का जीवन 115 से 120 दिन होता है, रेड ब्लड सेल। तो ये सही है कि गलत है? सही है। रक्त लाल संवहनी संयोग उत्तक है, सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, यह भी सही बात है। यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 बाई 1.8% होता है। तो इसमें से क्या करना है, जो सत्य नहीं है उस पर टिक करना है। तो इसका आंसर है डी, जो सत्य नहीं है। 1.7 नहीं होता है, इससे ज्यादा होता है, कुछ 5 से 6% के ऊपर ही आता है ब्लड, क्योंकि पूरे शरीर में तो पानी ही पानी भरा है ना, कम कैसे हो जाएगा। 13, मनुष्यों में महिलाओं में मनुष्य मतलब इंसानों में महिलाओं में योनि गुणसूत्रों का डैश सेट होता है। तो कैसे मालूम चलता है कि महिला है कि पुरुष? एक्स वाई, एक्स एक्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डबल एक्स, जिसके गुणसूत्र होते हैं वो महिला होती है, और एक्स वाई लड़का होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मथुरा रिफाइनरी। मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है जो यह देश में भारतीय रेलवे रिफाइनरी की श्रृंखला में 10वें स्थान पर आती है। तो 6वें स्थान पर आती है मथुरा रिफाइनरिंग उत्तर प्रदेश की कंपनी, रिफाइनरिंग कंपनी। 15, डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, और HCl के साथ प्रतिक्रिया कॉपर नहीं करता है। कॉपर नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है, गल जाएगा उसी में। ज्यादा से ज्यादा होगा तो गल जाएगा, नहीं तो उसी तरह खड़ा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैरिस्टमाटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाता है। क्या चीज? मैरिस्टमाटिक एक विशेष भूमिका निभाता है और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देता है, और तब डैश बनाते हैं। तो फिर उसके बाद से क्या बनाते हैं? अस्थाई उत्तक बनाते हैं। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17, डैश की एसआई इकाई एम्पियर में होता है। तो विभवांतर का एसआई एम्पियर में होता है। किसका? नहीं, ये गलत हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई एम्पियर में होता है। आंसर ए। क्वेश्चन 18, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो किसमें होती है? ट्रेकिड्स में, पैरेनकाइमा में, या कालेनकाइमा, या एस्केले रेनकाइमा। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका होगा पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19, ओम का नियम। ओम, यहां पर ओम है। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो ओम का नियम कौन से, किसके बीच के संबंध का वर्णन करता है? तो हो जाएगा विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध को वर्णीकृत करता है। और देखो, ओम जो फिजिक्स में आता है, और ओम जो धार्मिक ग्रंथ में हम बोलते हैं ओम ओम ओम, ठीक है। जैसे लंबा बोल दिए ओम, ये वाला। तो विभवांतर, इसको देखो, इसमें एक लय बना रहता है, एक स्टेज, एक लिमिट बना रहता है, और इसमें एक धारा प्रवाहित होता है। तो बहुत ऋषि मुनि जो हैं वो बोल देंगे तो उनके बोली में भी करंट आता है। अब वैसे करंट नहीं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आता हो, लेकिन एक तरंगे तो आती ही हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य की सरकार ने कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया था? तो आयुष कवच ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी फसल फलीदार है? फलीदार में से फूल वगैरह होता है, उसके बाद से ही कुछ बिया लगता है, तो दलहन है, दलहन में ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस महासागर में
सेशेल्स गणराज्य स्थित है? सेशेल्स गणराज्य कौन से महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर के करीब में ही आता है, लेकिन ऐसा है हिंद महासागर में बहुत सारे टापू आते हैं, तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर, क्योंकि अटलांटिक महासागर के पास रहना इम्पॉसिबल है। अंटार्कटिका का भी वही हाल है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर रहने लायक है, लेकिन प्रशांत महासागर में नहीं है, लेकिन हिंद महासागर में ये सेशेल्स गणराज्य है, बगल में ही अपने पड़ोसी है। क्वेश्चन 23, डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? वह कौन सा है जो प्रदान करता है? किसका? विकासवादी का। विकासवादी को संबंध में होता है जीवाश्म। आंसर बी। सामाजिक त्योहार नुआखाई। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नुआखाई समझ लो कि किसी जंगली एरिया का ही हो सकता है। तो नुआखाई ओडिशा राज्य से संबंधित है यह त्योहार। क्वेश्चन नंबर 25, बाबर ने भारत पर डैश में पहला आक्रमण किया था? तो बाबर ने सबसे पहला आक्रमण कब किया था? 1519 में बाबर ने पहला आक्रमण किया था। 25 क्वेश्चन प्रतिदिन का सेट खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में सेट 12.2 में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।